अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी वॉइस ऑफ पब्लिक। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं पंचायत गुई बेहमदासा वार्ड नंबर 3 के लोहनी इलाके में। और जो ये जगह मौजूदा जगह जहां पर हम खड़े हैं ये है लाहनी का प्राइमरी स्कूल। और इस स्कूल की अगर हम बात करें तो ये किसी भी हिसाब से ये नहीं लगता कि ये कोई प्राइमरी स्कूल कोई ऐसा इदारा है जहां यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल बनाया जाता है। आप ये देख रहे होंगे, ये जो है आपको लग रहा होगा कि किसी कदीम इंसान का कोई पुराना जो खंडर है वो दरियाफ्त किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्कूल है और ये एक हकीकत है कि ये एक इदारा है जो करीबन 2009-10 में जो है तामीर किया गया और उसके बाद से लेकर अभी तक इसकी जो हालत है वो आपके सामने है। ये इस स्कूल की जो छत है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि छत जो है वो बिल्कुल गिरी पड़ी हुई है, सरिया बिल्कुल नीचे आया हुआ है और किसी भी तरीके से ये कमरा जो है, ये हॉल जो है बैठने के काबिल नहीं है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे दरवाज़े का तो नामो निशान नहीं है इसमें। और ये जो हम इंटर हो रहे हैं ये दूसरा हॉल है, इसका दरवाज़ा मौजूद है लेकिन 24 घंटे ये दरवाज़ा खुला रहता है। और इस कमरे की अगर आप हालत देखें तो इसका फ़र्श जो है बिल्कुल किसी भी तरीके से बैठने के काबिल नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि यहाँ पर मौजूद क्या है तो वो आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कदीम इंसान की कोई अलमारी यहाँ पर रखी पड़ी है जो उनके जाने के बाद यहाँ पर रह गई है और उसके बाद से लेकर अभी तक इसका कोई वारिस नहीं बचा। इसके बाद आप ये दूसरी अलमारी देख रहे होंगे, ये भी जो है जंग से बरी पड़ी है और ये भी किसी तरीके से स्कूल की कोई चीज़ नहीं लगती। इसके अलावा खिड़कियों की हालत वो भी आप देख रहे होंगे और साथ ही ब्लैक बोर्ड के लिए जो यहाँ पर सामान है, उसके अलावा जो कुर्सियां हैं वो भी आप देख रहे होंगे और कुछ किताबें जो हैं कुर्सी को भी पढ़ने के लिए दी गई हैं। तो यही जो है हमने आपको दिखाने की कोशिश की। यहाँ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बाद में बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी बात करेंगे और यहाँ के जो बच्चे हैं ख़ास करके जो यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए उनसे भी बात करेंगे कि हाल फ़िलहाल उनकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक पहुँची है और वो जो है क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। अभी टाइम जो है अगर हम आपको यहाँ इस टाइम की बात बताएं तो करीबन 12 बजने वाले हैं या बज चुके हैं। तो अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी टीचर मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर इन बच्चों से बात करना चाहेंगे। बच्चे आप किस क्लास में पढ़ते हैं? किसमें शख्स पढ़ा? सूर्य में। तो बोझना ए फॉर एप्पल चाहिए वहाँ बोझना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर संडे मंडे टुडे वेडनेसडे किसमें शख्स पढ़ा? सूर्य बोझना जनवरी फरवरी तो ये आप देख रहे होंगे 4th क्लास में ये बच्चियां पढ़ती हैं और हालत ये है और यहाँ का मुस्तकबिल ये है कि अभी जो है इन बच्चों के पास 12 महीनों के नाम जो जनवरी फरवरी आम जो है बच्चे को याद होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर ये है कि इनके पास अभी तक ये भी मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ के जो मकामी लोग हैं इनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या मसला है ऐसा कि यहाँ पर जो है इस तरह की हालत है जिस हालत को देखकर इंसान को रोना आता है कि यहाँ पर लोगों के बच्चों का जो है मुस्तकबिल वो तैयार किया जाता है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो इंग्लिश में कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर। यानी जो तालीम का दारोमदार, ये कौम के बनने का दारोमदार है वो उसकी तालीम के ऊपर है और जो तालीम का दारोमदार है वो उस कौम के उसातिज़ा के ऊपर है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो हालत यहाँ पर हम देख रहे हैं तो क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। जी शुक्रिया जनाब, बात यह है कि यहाँ पर जो स्कूल है इसकी तो बिल्कुल खस्ता हालत है। यहाँ हम बच्चे इसमें नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि हम डरते हैं कहीं बच्चा इसके नीचे ना आ जाए। ना इसको कोई पब्लिक देखता है, ना उस्ताद देखता है, ना कोई गवर्नमेंट कि कोई इधर ध्यान नहीं देता है।
बात रही कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे चेयर नहीं है, यहाँ बोल रहे आप यहाँ पे वो उसको क्या बोलते हैं, अलमारी पड़ी है, अलमारी खराब है, ये वो है। यहाँ पर उस्ताद ही नहीं है तो अलमारी क्या करेगी? तो उस्ताद के बारे में आपने हायर अथॉरिटी से बात की होगी, क्या उस्ताद यहाँ पर कितने उस्ताद हैं? पहले आप ये बताइए। उस्ताद तो दो है। दो हैं, तो यहाँ पर कब आते हैं? एक तो कभी दिखाई नहीं देता है जी। एक उस्ताद कभी कभी हफ्ते में एक बार आता है, वो भी बच्चों को डांट के चले जाता है। मगर किसी बच्चे से भी पूछो कि बच्चे को पहले कायदे में पढ़ाते हैं, उसको 1 2 3 4 ए बी मतलब अलफ बे आना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, बेसिक। वो किसी बच्चे को नहीं आएगी, क्योंकि हफ्ते में एक बार बच्चे को अलफ सिखाएंगे तो उसको कहाँ आएगी। बिल्कुल। बात यह है कि यहाँ पे मतलब बात यह है कि यहाँ पे जब बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है तो सामान की बात आप करें, सामान को छोड़ो, जब उस्ताद ही नहीं है तो सामान को क्या करना है? तो डिमांड क्या रहेगी आपकी? डिमांड ये है कि यहाँ से? पे हमारा मुश्किल से मुश्किल हमें स्कूल, प्राइमरी स्कूल दिया गया था, और हमारे 20-25 घर भी है, हमारे बच्चे भी है 20-25। हम मजबूर हो गए आपके मतलब इस यूट्यूब चैनल में की बात करने की, इसलिए कि यहाँ पे ना उस्ताद आता है, ना कोई सामान है, ना कोई पढ़ाने वाला है, तो बच्चे सब हमारे खराब हो गए, दरबदर हो गए। बच्चे पूरे दिन यहीं पर बैठे रहते हैं? पूरे दिन, और उस्ताद जब आता नहीं है फिर ये 12-1 बजे फिर घर को वापस चले जाते हैं। चलो, इसलिए तो हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपने जो है थोड़ा अगर आप खड़े होकर हमसे बात करें मुख्तसरन के हालत जो इस स्कूल की है, ये यहाँ के जो बच्चों की हालत है, इनकी पढ़ाई का जो मामला है, तो इसमें किस हद तक किसको आप कसूरवार ठहराएंगे? कसूरवार जनाब टीचर हैं जी। टीचर? यहाँ जनाब 1-2 टीचर हैं। बिल्कुल। एक मैडम है, उसको 9 साल हो गए यहाँ स्कूल में कभी आई नहीं जी। एक टीचर आता है कदीर शाह, वो हफ्ते में 1 या 2 बार आता है, वो चले जाता है जी। बस हम कभी जेडी को फ़ोन करते हैं, कभी सीए साहब को फ़ोन करते हैं, कोई हमारा सुनता नहीं है, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है इस चीज़ की। बाकी जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बारे में मैं बात करूँगा। बिल्डिंग की जो हालत ख़राब है, ये जो हालत है, ये कब से ऐसी हालत है? 5 साल। इसके 5 साल हो गए जनाब, जब टीचर ही नहीं आता है, जैसे बिल्डिंग को क्या करना है। खस्ता हालत है, बिल्कुल खस्ता। बात यह है कि मैंने परसों टीचर से मतलब फ़ोन करने की कोशिश की, मैंने कहा कि मुझे जेडीओ साहब का नंबर दे दो। बिल्कुल। उन्होंने कभी कहा शाम को दे देंगे, कभी सुबह दे देंगे, कभी कब दे देंगे, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा कि हम अगर हमारा स्कूल है इसको बंद मत कराओ, क्योंकि हमारे पास 20-25 बच्चे हैं। बच्चे जब स्कूल में डालते हैं ये पढ़ने के लिए डालते हैं, क्योंकि उस्ताद को तनख्वाह मिलती है तो उसको तनख्वाह हजम करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो बात उन्होंने मुझे जेडीओ साहब का नंबर नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा ये जेडीओ साहब से बात करेगा, पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि पहले भी इन्होंने जेडीओ साहब सब मिलकर ये स्कूल मतलब जो भी है ख़राब कर दिया है, ये चाहते जितने पैसे आए ख़राब कर दिया। ये चाहते हैं इधर इसको उठाकर क्या नाम दूसरे स्कूल में जम किया जाए। हाँ, तो हम ये कभी होने नहीं देंगे, और जब तक उस्ताद यहाँ पे 5-7 दिन, हफ्ते में 7 दिन ड्यूटी नहीं देगा, जो भी उस्ताद होगा वो भी होगा, तो मतलब उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें चाहे आगे कहीं गवर्नर साहब के पास जाना पड़े, या कहीं मतलब जो भी लीडरान है उनके पास जाना पड़े। तो ये था, शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बात की। मुख्तसरन हम ये कहेंगे कि 21वीं सदी के अंदर, जिस दौर के अंदर ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान को जो है डिजिटल इंडिया बनाना है, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जो पूरी दुनिया में जो है नंबर 1 पर माना जाए, जिसकी ताकत का पूरी दुनिया के ऊपर जो है दबदबा हो। लेकिन वो दबदबा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस मुल्क की कौम, उस मुल्क की नौजवान आबादी, नौजवान नस्ल जो है वो तालीम याफ्ता न हो। तो इसके साथ ही यहाँ से हम अपने ज़रिए से भी एडमिनिस्ट्रेशन, हायर अथॉरिटीज़, डीसी साहब, सीईओ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जेडीओ साहब और बाकी तमाम जो यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासकर मैं बात करूँगा सरपंच साहिबान की, पंचेस साहिबान की, और बाकी ये जो है डीडीसीज़ हैं उनकी भी, कि उनके ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि कम अज़ कम यहाँ की पब्लिक की सुनवाई की जाए और यहाँ की इस हालत के ऊपर रहम खाकर इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। इसके साथ ही मैं आपके साथ सामने से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।